डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ हार्मोनिक फंक्शन एंड हार्मोनिक कंजुगेट फंक्शन। तो ये हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल से कनेक्ट कर देंगे। तो मान लीजिए कोई फंक्शन है मेरे पास एफ जेड इक्वल्स टू यू प्लस आयोटा वी। तो मैं यहाँ पर ये भी प्रूव करूंगा कि यू और वी भी क्या है हमारे, यू एंड वी बोथ आर हार्मोनिक फंक्शन। लेकिन इसको कैसे प्रूव करेंगे उसके लिए मैं डेफिनेशन बताने जा रहा हूँ। जनरली एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, शो दैट फंक्शन इज हार्मोनिक। क्लियर है। लेकिन कभी कभी ये 2 मार्क्स की प्रॉब्लम एक लॉन्ग क्वेश्चन के साथ भी कनेक्ट हो जाती है। उसमें पहले पार्ट में पूछ लेता है, फर्स्ट पार्ट में शो दैट फंक्शन इज हार्मोनिक, और नेक्स्ट पार्ट में कुछ और पूछ लेता है जो मैं क्वेश्चन करूंगा तभी डिस्कस करूंगा। तो इसका मतलब इंपॉर्टेंट तो है, एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है और बड़े क्वेश्चन का भी ये सब पार्ट बन सकता है। तो चलिए आते हैं हम यहाँ पर, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हार्मोनिक फंक्शन। तो मान लीजिए एक फंक्शन है मेरे पास, अ फंक्शन एफ एक्स वाई, यानी फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल। फंक्शन कितने वेरिएबल का है, 2 का। मैंने एक्स और वाई का मान लिया। अब फंक्शन एफ एक्स वाई, और ये कोई सिंपल फंक्शन नहीं है, इट हैज कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ सेकंड ऑर्डर। अ फंक्शन एफ एक्स वाई हैविंग कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव्स, कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ सेकंड ऑर्डर। अगर सेकंड ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब एग्जिस्ट भी रहेंगे, तो ऑब्वियसली फर्स्ट ऑर्डर के एग्जिस्ट भी होंगे और कंटिन्यूअस भी होंगे। तो क्या लिखा मैंने, अ फंक्शन एफ एक्स वाई हैविंग कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ सेकंड ऑर्डर इज सेड टू बी, वही फंक्शन एफ एक्स वाई जो क्या रखता है, कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ सेकंड ऑर्डर इज कॉल्ड, इसी को क्या बोलेंगे हम, इज कॉल्ड, ये कॉल्ड लिखा है मैंने, इज कॉल्ड हार्मोनिक फंक्शन इफ। कब कहेंगे हार्मोनिक फंक्शन, इसके लिए कंडीशन है इफ इट सेटिस्फाई, इफ मतलब जो मैं लिखने जा रहा हूं यहां पर, इफ इट सेटिस्फाई मतलब एफ एक्स वाई सेटिस्फाई द लाप्लास इक्वेशन। किसको सेटिस्फाई करता है, लाप्लास इक्वेशन। दैट इज, अब नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज लाप्लास इक्वेशन, दैट इज डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यानी सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई, दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो आंसर आना चाहिए 0। कुछ राइटर इसको लिखते हैं डेल स्क्वायर एफ इक्वल्स टू 0, वेयर डेल स्क्वायर इज लाप्लासियन ऑपरेटर, लाप्लासियन ऑपरेटर, और इसकी वैल्यू क्या होगी, ये अगर 2 डायमेंशन में लिखेंगे तो डेल स्क्वायर का मतलब है डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर ओवर डेल वाई स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ, अगर किसी फंक्शन को आपको क्या प्रूव करना है, इफ वी वांट टू शो दैट फंक्शन इज एनालिटिक, मान लीजिए वो फंक्शन एफ है, तो आप ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कराकर दिखा दोगे। क्लियर है। लेकिन इसको ऐड करने से पहले एक बार वेरीफाई कर लेंगे कि इसके सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट है या नहीं। क्लियर है। अब ये हमारा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल से किस तरह कनेक्ट होगा, तो यहां पर एक मैं थ्योरम की फॉर्म में लिखने जा रहा हूं, एक रिजल्ट, थ्योरम की फॉर्म में एक रिजल्ट लिखने जा रहा हूं। यहीं से हमारे पास ये फंक्शन लेना पड़ेगा मुझे, इसका फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ठीक, तो अब मैं जो बताऊंगा आपको, जैसा अभी मैं बता रहा था कि एक फंक्शन है एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी। तो होता क्या है कि ये जो यू और वी हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट है किसी एनालिटिक फंक्शन के। अगर एफ जेड हमारा एनालिटिक है तो यू और वी किसी एनालिटिक फंक्शन की क्या, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो डेफिनेशन ये है कि यू एंड वी सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन, या आप कहें यू एंड वी आर हार्मोनिक फंक्शन। तो उसी बात को मैं लिखने जा रहा हूं, यहां पर क्वेश्चन की फॉर्म में लिख देता हूं या थ्योरम की फॉर्म में लिख देता हूं। थ्योरम है, इफ, एग्जाम में कई बार ये 2 मार्क्स को प्रूव करने के लिए भी आया है, अदरवाइज आप डायरेक्ट याद रखेंगे रिजल्ट। इफ एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी इज एन, ध्यान देंगे एनालिटिक फंक्शन। इस एनालिटिक पर आप ध्यान देंगे, कोई सिंपल फंक्शन नहीं है ये, कैसा फंक्शन है, एनालिटिक। देन यू एंड वी दोनों ही क्या होंगे, बोथ आर हार्मोनिक फंक्शन। तब ये दोनों ही हमारे कैसे फंक्शन है, हार्मोनिक। चलिए इस बात को प्रूव कर देते हैं, ये जो स्टेटमेंट है इसको प्रूव कर देते हैं। छोटा सा प्रूफ है, बता देते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले जो आपको दिया गया है वो दिया गया फंक्शन इज एनालिटिक। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं कि ये अगर फंक्शन एनालिटिक है
तो फ्यूचर में अगर आपको जरूरत पड़ती है यू और वी के हार्मोनिक लिखने में तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो क्या लिखा है यहां पर मैंने, तो जो बात मैं यहां पर लिखा है उसको मैं प्रूफ करने जा रहा हूं। गिवन एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी इज एन कैसा फंक्शन है ये, एनालिटिक फंक्शन। अब देखिए अगर फंक्शन एनालिटिक है तो एक नेसेसरी कंडीशन है, a necessary condition for the function fz to be analytic। क्या है वो नेसेसरी कंडीशन, कोशी रीमान इक्वेशन विल बी सेटिस्फाई। तो इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर कोशी रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएंगी, और कोशी रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई होने का मतलब क्या है, डेल यू ओवर डेल एक्स ये इक्वल आ जाएगा किसके, डेल वी ओवर डेल वाई, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1, और ये डेल वी ओवर डेल एक्स ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा माइनस डेल यू ओवर डेल वाई, और बच्चों इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। अब मैं प्रूव करूंगा, पहले मैं ये प्रूव करूंगा यू इज हार्मोनिक, करना दोनों को प्रूव है, तो यू को प्रूव कर देता हूं पहले, एक साथ दोनों को प्रूव तो नहीं कर पाएंगे, तो यहां पर मैंने लिख दिया इस बात को, फर्स्ट वी शैल प्रूव दैट, पहले मैं क्या प्रूव करने जा रहा हूं, फर्स्ट वी शैल प्रूव दैट यू इज हार्मोनिक, पहले मैं प्रूव करूंगा रियल पार्ट इज हार्मोनिक फंक्शन। तो इसको प्रूव करने के लिए अब जैसा कि मैंने आपको बताया था फंक्शन ये एनालिटिक है, तो इट हैज कंटीन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर, डिफरेंशियल करूंगा तो सेकंड ऑर्डर के भी एग्जिस्ट हो जाएंगे, तो मुझे ये कंडीशन दिखानी है कि ये सेटिस्फाई है या नहीं, क्लियर है। तो अब क्या करें हम, सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 इसका डिफरेंशियल कर देते हैं हम, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1 पार्शियली, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1 पार्शियली, या पहले लिख दो विद रेस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा मेरे पास, ध्यान देंगे ये है इक्वेशन नंबर 1, डेल स्क्वायर यू डेल एक्स स्क्वायर, एक्स के रेस्पेक्ट में क्या है ना, और राइट में कितना आ गया ये, डेल ओवर डेल एक्स ऑफ डेल वी ओवर डेल वाई, यानी ये आ गया मेरे पास डेल स्क्वायर यू डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू डेल स्क्वायर वी ओवर डेल एक्स डेल वाई, और इस इक्वेशन को मैंने नंबर दे दिया इक्वेशन नंबर 3। ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको नाम दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर 3। इसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 2 का डिफरेंशियल कर दो आप y के रेस्पेक्ट में, क्यों कर रहा हूं y के रेस्पेक्ट में अभी समझ आएगा, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 2 विद रेस्पेक्ट टू किसके रेस्पेक्ट में, y पार्शियली, तो जैसे ही आप पार्शियली डिफरेंशियल करोगे तो कितना होगा ये होगा डेल स्क्वायर v ओवर, या चलो डिटेल में लिख देता हूं, डेल ओवर डेल वाई ऑफ डेल वी ओवर डेल एक्स, और राइट हैंड साइड में ये तो y के रेस्पेक्ट में तो डायरेक्टली लिख दो माइनस डेल स्क्वायर वी सॉरी डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर। हालांकि प्रूफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन छोटा सा प्रूफ था मैंने लिख दिया, 2 मार्क्स में आ भी सकता है डेल वाई डेल एक्स, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं जनरली बीटेक में वो क्वेश्चन आते हैं प्रूफ आते नहीं है। कितना होगा यहां पर ये डेल स्क्वायर वी सॉरी डेल स्क्वायर यू, राइट हैंड साइड को लेफ्ट में लिखा मैंने और माइनस को बैलेंस किया राइट में ही, ये बना डेल स्क्वायर वी डेल वाई डेल एक्स, और ये इक्वेशन आ गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 4, इसका नाम है इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये जो इक्वेशन नंबर 3 और 4 है दोनों को ऐड कर दो, डेफिनेशन की तो मुझे अब कोई जरूरत है नहीं। एडिंग इक्वेशन नंबर किस किस को ऐड करने वाला हूं मैं, एडिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, बात क्लियर है। एडिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, चलिए ऐड कर देते हैं। तो 3 आ गया मेरे पास, डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर। नाउ कम टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में आ गया ये डेल स्क्वायर वी ओवर डेल एक्स डेल वाई माइनस डेल स्क्वायर वी ओवर डेल वाई डेल एक्स। लेकिन जैसा कि आप जानते हो डेल स्क्वायर वी ओवर डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू डेल स्क्वायर वी over del y del x if
पार्शियल डेरिवेटिव आर एग्जिस्ट एंड कंटिन्यूअस, तब ये ऑर्डर का कोई भी फर्क नहीं रहता। तो ये तो कैंसिल हो गए। तो इसका मतलब ये रिजल्ट आ गया मेरे पास डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर। बच्चों यू है ये कितना बना, ये 0। अब जैसे ही ये 0 बना तो इसका मतलब यू ने किसको सेटिस्फाई कर दिया, यू सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन। तो लिखने जा रहा हूं मैं यहां पर, हियर यू सेटिस्फाइज, किसको सेटिस्फाई करता है, लाप्लास इक्वेशन। या डायरेक्ट भी लिख सकते हो, देयरफॉर यू इज हार्मोनिक फंक्शन। यू कैसा फंक्शन है, यू हमारा आ गया बच्चों हार्मोनिक फंक्शन। अगर मान लीजिए अब आप प्रूव करना चाहते हैं कि v इज हार्मोनिक फंक्शन, तो ध्यान देंगे ये जो इक्वेशन मैंने लिखा हुआ है इक्वेशन नंबर 1, आपको चाहिए अब डेल स्क्वायर v ओवर डेल एक्स स्क्वायर एंड डेल स्क्वायर v ओवर डेल वाई स्क्वायर। तो इक्वेशन नंबर 1 का डिफरेंशियल कर देंगे आप किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, तो डेल स्क्वायर v ओवर डेल वाई स्क्वायर मिल जाएगा। और लेफ्ट में जो आएगा उसको आने दो, यहां पर इसका डिफरेंशियल कर दोगे आप किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो आपको मिल जाएगा डेल स्क्वायर v ओवर डेल एक्स स्क्वायर। बाकी जो है आने दो, इसी की तरह ऐड करेंगे तो फिर रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा 0। तो इसको मैं प्रूव नहीं कर रहा, डायरेक्ट लिख देता हूं। सिमिलरली वी कैन प्रूव v इज हार्मोनिक फंक्शन। तो v हमारा कैसा है, हार्मोनिक फंक्शन। क्लियर है। तो एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आपको दिए गए होंगे, जो क्वेश्चन दिया गया होगा या तो वो किसी फंक्शन का रियल पार्ट होगा या किसी फंक्शन का क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट। यानी या तो आपको u की वैल्यू दी गई होगी या v की वैल्यू, और आपसे प्रूव कराएगा कि प्रूव करो ये हार्मोनिक है। लेकिन इससे पहले एक और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बता दूं, उसकी भी मुझे नेक्स्ट लेक्चर में जरूरत पड़ेगी, हार्मोनिक कंजुगेट फंक्शन। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं राइट में लिख देता हूं हार्मोनिक कंजुगेट फंक्शन, नोट बना के लिख देता हूं। तो बात चलेगी अब किसकी, हार्मोनिक कंजुगेट फंक्शन। हेडिंग लिख देता हूं पहले, हार्मोनिक कंजुगेट फंक्शन। ध्यान देंगे, इफ एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी इज एन, कोई सिंपल फंक्शन नहीं ले रहा हूं, कैसा फंक्शन ले रहा हूं, एनालिटिक फंक्शन। कैसा फंक्शन है, एनालिटिक फंक्शन। देन u एंड v यानी रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट आर said to be harmonic conjugate function या functions of each other, यानी ये एक दूसरे के क्या हैं, हार्मोनिक कंजुगेट फंक्शन। तो आप यहां पर कह सकते हैं देयरफॉर v इज हार्मोनिक कंजुगेट फंक्शन किसका होगा, v इज हार्मोनिक कंजुगेट फंक्शन ऑफ u। तो ये हार्मोनिक कंजुगेट फंक्शन किसका हुआ, u का, v। इसी तरह v क्या होगा, ऑल्सो यहां पर आप u को क्या कह सकते हैं, u इज हार्मोनिक कंजुगेट फंक्शन ऑफ v, हार्मोनिक कंजुगेट फंक्शन ऑफ v। क्लियर है। तो ये हमारे पास एक सेकंड इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आ गया। तो कई बार वो एग्जाम में आपसे ये भी पूछता है कि यू दे दिया, बताइए इसका हार्मोनिक कंजुगेट फंक्शन क्या है। नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में मैं उसको डिस्कस करूंगा। फिलहाल इस लेक्चर में सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूं फंक्शन को हार्मोनिक किस तरह प्रूव करते हैं। तो ये मैंने बताया था लॉन्ग क्वेश्चन का सब पार्ट बन सकता है। तो चलिए मैं यहाँ पर छोटी छोटी दो प्रॉब्लम लिखने वाला हूं और उन्हीं को प्रूव करूंगा कि फंक्शन हमारे हार्मोनिक है। आप इसको देख लीजिए ध्यान से, ज्यादा कुछ आपको करना नहीं है। और हार्मोनिक प्रूफ करने के लिए तो आपको वास्तव में सिर्फ दो बार डिफरेंशियल ही करना है। तो क्वेश्चन है मेरे पास, 1 करके लिख देता हूं 2 पार्ट में। शो दैट फॉलोइंग फंक्शंस आर हार्मोनिक। अब वो फंक्शन क्या है, पहला
पहला फंक्शन है x की पावर 4 माइनस 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4, और सेकंड प्रॉब्लम मैंने ले लिया e टू दी पावर x कोसाइन ऑफ y, ये ले ली मैंने सेकंड प्रॉब्लम। चलिए पहले फर्स्ट प्रॉब्लम सोल्व करता हूं और राइट में इसको भी मैं रब कर देता हूं। छोटी छोटी दो प्रॉब्लम है, लेक्चर ये बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगा तो इसका भी यूज मैं वहां पर करूंगा। सॉल्यूशन ऑफ वन गिवन u इज, यानी इस फंक्शन को मुझे हार्मोनिक प्रूफ करना, तो मैंने चलो इसका नाम u रख दिया, आप चाहे तो v भी रख सकते हैं, f भी रख सकते हैं, लेकिन जब नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें कुछ इस तरह दिया गया होगा, रियल पार्ट ऑफ द फंक्शन इज दिस, तो इसका मतलब u मान लेंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फंक्शन इज दिस, तो उसको v मान लेंगे। फिलहाल इसका जो आप नाम देना चाहे दे दीजिए, तो मैंने इसका नाम दे दिया u। x की पावर 4 माइनस 6 एक्स स्क्वायर वाई की पावर 4, आपको प्रूव करना है कि ये फंक्शन हमारा हार्मोनिक है या नहीं, तो ऑब्वियसली इसका दो बार डिफरेंशियल करेंगे। चलिए लिखता हूं मैं यहां पर डिफरेंशिएटिंग वन विद रेस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली, क्या बन जाएगा ये मेरे पास आ गया डेल यू ओवर डेल एक्स, ये आ गया 4x क्यूब, ध्यान देंगे 6 एक्स स्क्वायर का आ गया 2x और y रहेगा ऐसे ही, और y की पावर 4 का 0। ध्यान देंगे मल्टीप्लाई में जो x और y है तो x तो वेरिएबल समझा जाएगा, y कांस्टेंट, और ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट टर्म है, थर्ड टर्म y की पावर 4, इसका डिफरेंशियल 0। तो कितना होगा ये डेल यू ओवर डेल x इज, ये आ गया मेरे पास 4x क्यूब माइनस 12x वाई स्क्वायर, और ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद अगेन डिफरेंशिएटिंग, चलिए मैं एक काम करता हूं, पहले सेकंड डेरिवेटिव किसका निकाल लेता हूं, सबसे पहले मैं सेकंड डेरिवेटिव u का ही निकाल लेता हूं। तो यहां पर क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 2 विद रेस्पेक्ट टू x पार्शियली, बाद में y के बारे में बात करेंगे। तो जब आप इसका करेंगे डिफरेंशियल तो कितना आ जाएगा ये डेल यू ओवर डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर, या अगर 12x स्क्वायर, ध्यान देंगे x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा 12, और ये y स्क्वायर, आ गई इक्वेशन नंबर 3। इस इक्वेशन का मैं यूज करूंगा फंक्शन को हार्मोनिक दिखाने में। इसके बाद वापस इक्वेशन नंबर 1 पे आ जाते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1, फिर इसका डिफरेंशियल करो पहले y के रेस्पेक्ट में, तो क्या लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग वन विद रेस्पेक्ट टू y पार्शियली, y के रेस्पेक्ट में पार्शियली मैंने इसका डिफरेंशियल किया, तो क्या बनेगा ये बन जाएगा डेल यू ओवर डेल y, ध्यान देंगे x की पावर 4 का रिजल्ट हो गया 0 क्योंकि कांस्टेंट है, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं माइनस 6 एक्स स्क्वायर बिहेव करेगा लाइक ए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल यानी y स्क्वायर, और y स्क्वायर का कितना आ गया 2y, और y की पावर 4 का आ जाएगा 4y क्यूब, यानी डेल यू ओवर डेल y, ये रिजल्ट आ गया मेरे पास माइनस 12 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 4y क्यूब। बच्चों इसको नाम दे दो इक्वेशन को 4। क्लियर है? अब 4 का फिर कर दो डिफरेंशियल, क्योंकि देखिए मैंने कहा था फंक्शन को अगर हार्मोनिक प्रूफ करना है तो वो फंक्शन हमारा लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करना ही चाहिए। तो डिफरेंशिएटिंग 4 विद रेस्पेक्ट टू x पार्शियली क्या हो जाएगा, यहां पर ये आ जाएगा डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर माइनस 24xy। क्लियर है? ध्यान देंगे y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो कितना आएगा माइनस 12x स्क्वायर, और y का हो गया 1, और यहां पर भी आ गया 12y स्क्वायर, ये आ गई इक्वेशन नंबर 5। ये बनी इक्वेशन नंबर 5। इसके बाद क्या करेंगे, अब आप दोनों को ऐड कर दीजिए, किसको, इक्वेशन नंबर 3 और 5 को ऐड करो। एडिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 5, तो क्या बनेगा ये आ जाएगा मेरे पास डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में क्या बनाइए 12x स्क्वायर माइनस 12y स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12y स्क्वायर, ये आपस में हो गए सब कैंसिल। तो इसका मतलब डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर कितना आ गया ये 0, ये तो 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, हेंस यहां पर आप कह सकते हैं हेंस यू सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन,
और देयरफॉर आप कह सकते हैं thus u इज हार्मोनिक फंक्शन। तो u हमारा कैसा फंक्शन है? हार्मोनिक फंक्शन। क्लियर है? और आप यहां पर देख भी पा रहे हैं कि जो भी इसके पार्शियल डेरिवेटिव हैं ये सेकंड ऑर्डर तक के सभी पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ऑब्वियसली दीज आर कंटिन्यूअस। क्लियर है? तो कंटिन्यूअस ये वैसी हैं, तो सिर्फ आप लाप्लास इक्वेशन को ही सेटिस्फाई दिखा दीजिए। क्लियर है? चलिए अब मैं आता हूं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। नेक्स्ट प्रॉब्लम में फंक्शन क्या दिया गया मुझे भाई, ये दो प्रॉब्लम ही सोल्व करूंगा, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आ जाऊंगा मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ जिसका नाम है मिलने थॉम्पसन मेथड। तो यहां पर क्या दिया गया, सेकंड कर दो इसको। गिवन फंक्शन इज u और इसको ले लीजिए आप e⁻x cos y 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से ही मैं यहां पर वैल्यू लिख देता हूं इनके डेरिवेटिव की अप टू सेकंड ऑर्डर। तो सबसे पहले डेल यू ओवर डेल एक्स कितना होगा, डायरेक्ट x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो e⁻x का डिफरेंशियल e⁻x और cos y रहेगा कांस्टेंट। 2 का डिफरेंशियल कर दो डेल स्क्वायर u ओवर, चलो पहले 1 के थ्रू चल रहा हूं तो डेल यू ओवर डेल y फाइंड कर लो। तो e⁻x cos y का कितना आ गया, माइनस साइन y, यानी डेल यू ओवर डेल y ये आ गया मेरे पास माइनस e⁻x साइन y। आप चाहते तो पहले सेकंड डेरिवेटिव x का भी निकाल सकते थे। अब इक्वेशन नंबर 2 पे आ जाओ। फ्रॉम 2 से आप फाइंड कर लीजिए डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर, यानी इक्वेशन नंबर 2 का डिफरेंशियल कर दिया मैंने। तो कितना आ जाएगा, e⁻x और cos y क्या रहेगा, कांस्टेंट, ये आ गया 4। इसके बाद फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, अगर 3 पे आओगे तो इसका डिफरेंशियल कर दो आप किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में। तो डेल स्क्वायर u ओवर डेल y स्क्वायर माइनस e⁻x कांस्टेंट और साइन का हो जाएगा cos y, ये आ गई इक्वेशन नंबर 5। क्लियर है? अब क्या करोगे, एडिंग, ऐड कर दीजिए इनको 4 और 5 को। एडिंग इक्वेशंस 4 एंड 5 वी गेट, क्या रिजल्ट मिलने वाला है आपको, डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर, और ये बना मेरे पास दिस प्लस दिस, यानी कैंसिल हो गए, क्या बन गया ये 0। हेंस या देयरफॉर यू इज हार्मोनिक फंक्शन। तो यू हमारा कैसा फंक्शन आ गया, ये हार्मोनिक फंक्शन। तो ये आसान से क्वेश्चन थे, ये दोनों क्वेश्चन मैंने यहां पर कर दिए। ठीक है, चलिए तो ये छोटा सा एक लेक्चर था, इसको ध्यान से देख लीजिए। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ जिसका नाम है मिलने थॉम्पसन मेथड। थैंक यू वेरी मच।